माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं। आइए हम इसका करते हैं बिल्कुल इजी सॉल्यूशन। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है 1,2,3,4,5,6 डॉट 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 60 तक गया है और इनका योग्य का मतलब होता है जोड़। अब बताइए 1 से 60 तक जोड़ पाना पॉसिबल है? तो हम इसका एक देने वाले हैं बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसके थ्रू आप बिल्कुल मुश्किल से 5 सेकेंड में आप उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, 1,2, इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे। अभी बस ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 60 तक गया और इसका योग्य यानी जोड़ पूछे तो ऐसे प्रश्नों का अगर सॉल्यूशन करना हो और आप चाहते हैं कि 2 से 4 से 10 सेकेंड तक ऐसे प्रश्न का उत्तर हो जाए तो आप, ठीक है, आप लिखिएगा संख्याओं का योग्य बराबर। ठीक है, एकदम रामबाण ट्रिक कि सर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये सब जगह रूल अप्लाई होगा, और इनटू यन इसलिए क्योंकि हमें योग्य पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या कहेंगे सर इस प्रश्न में सबसे पहले आपको दिखा 1, तो प्रथम संख्या 1। इस प्रश्न में सबसे अंतिम में दिखा 60 डिवाइडेड बाई 2, और 1 से 60 तक अगर आप नंबरिंग कीजिएगा या काउंटिंग कीजिएगा तो कितनी संख्याएं हैं? ऑब्वियसली 60 संख्या है। तो यन जितनी बार, मतलब जहां तक जाना है, मतलब यन बराबर होगा संख्याओं, कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो भाई 60 तक गिनना है, आई मीन 60 तक जोड़ना है, तो हम इंटू 60 करेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 61 गुने 3, सॉरी 30, बराबर आपके प्रश्न का उत्तर आया 1830। यानी इनको अगर हम जोड़ते हैं 1 से 60 तक, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट डॉट, अगर हम 60 तक जोड़ते हैं तो हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा 1830। बताइए कितना इजी सॉल्यूशन है। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न, अभी बस आज के ही क्लास में हम बताने वाले हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो कंफ्यूज भी करते हैं, अभी कुछ ही क्षणों में आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा। फिलहाल जो आ रहा है हम उनको सॉल्व करते हैं। 2, 4, 6, 8, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 80 तक को जोड़ना है, तक का योग्य ज्ञात करना है। तो ऐसे कंडीशन में हमने अभी अभी बताया कि अगर इन संख्याओं का योग्य पूछे तो प्रथम संख्या, इस बार फॉर्मूला लिख देता हूं, बाकी अगले क्वेश्चन से फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2 इंटू यन, मतलब जितनी संख्याएं आएगी उसको उधर उतने से गुणा। पहली संख्या है 2, अंतिम संख्या है 80 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू यन का मान क्या दे। आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सर 80 तक गया तो ऐसा करिए यन का मान 80 दे दीजिए, लेकिन आप ध्यान से इस प्रश्न को देखो कि पहले कौन आया, 2 आया, 4 आया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये डॉट 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 का मतलब है कि क्रम बिल्कुल जारी रहेगा कब तक, 80 तक। यानी हमें प्रश्न में दिख रहा है कि अच्छा जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितनी भी संख्याएं जिनको जोड़ना है वो सारी सम संख्याएं हैं, और एक अगर सम है तो अगला विषम होता है, फिर सम, यानी 2 सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। यानी अगर 2 से लेकर डॉट 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 80 तक चलेंगे तो हमको पता है कि अगर 80 संख्या तक जाएंगे तो 80 में सम संख्याओं की संख्या जो है वो 40 होती है और विषम भी 40। पढ़ा होगा आपने ऑड और इवन, अगर 40 ऑड है तो 40 इवन होगा, कितनी संख्याओं में, 80 संख्याओं में। तो हम अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 80 चलते तो यहां हम 80 लिखते, लेकिन आप देखिए ना कि भाई 2, 4, 6, हमने बोला था ना आगे कंफ्यूजन होगा, तो अभी और कंफ्यूजन बढ़ेगा। आज के क्लास में बहुत ही शानदार वीडियो ये है आपके लिए। तो हम जब 80 तक जाएंगे तो सम संख्या है तो हमें 40 ही मिलेगा ना, क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि अगर 80 संख्या है तो 40 ऑड है और 40 इवन है। तो फिलहाल हम सम संख्या की बात कर रहे हैं तो यहां हम 40 लिखेंगे ना कि 80। तो 80 और 2 82, 82 बटे 2 गुने 40, ठीक है, ये 20 बार में 18 दूनी 62 पर एगो 0, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हुआ 1620। कहिए कैसा लगा ये इजी ट्रिक, अच्छा या बहुत अच्छा? उम्मीद है
कि अभी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी बहुत सारे ट्रिक हम आपके लिए आज के क्लास में लेकर आए, आप बस बने रहिए। आप कहेंगे कि सर आज के क्लास में पढ़कर बिल्कुल मजा ही आ गया। 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 60 तक गए, इसका भी योग्य पूछ रहा है। हमने अभी अभी बताया है कि इन प्रश्नों का योग्य बोले तो पहले ढूंढिए प्रथम संख्या। प्रथम संख्या है माय डियर स्टूडेंट 2 प्लस अंतिम संख्या सबसे अंतिम 60 है डिवाइडेड बाई 2 इनटू n, यानी कितनी संख्याएं। तो भाई देखो 2 से शुरू हुआ है डॉट 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 60 तक गया, यानी 2 4 6 8 10 सम संख्या का बात हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर 60 संख्या तक हमको जाना है 60 तक, तो 30 ऑड और 30 इवन, यानी 30 सम और 30 विषम। तो हम यहाँ 60 ना लिखकर 30 लिखेंगे, सही बात। तो ये हो गया 60 और 2 62 बटे 2 गुने 30, ये हो जाएगा 31 बार में 31 तिया 93 पर एगो 0, यानी आपको संख्याओं का योग्य मिला 930, जो डी नंबर ऑप्शन में। एकदम इजी है ना। बताइए कितना कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, कितना कंफ्यूजन था। मतलब पहले आपको डाउट लग रहा था कि पता नहीं हम कभी जोड़ भी पाएंगे ऐसे प्रश्नों का, नहीं कोई या नहीं। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा भाई राहुल सर से हमने सीखा है, क्या कभी छोड़ भी पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, पहले क्या विचार चल रहा था कि लगता है अब जोड़ भी पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे। अभी बस 5 मिनट में विचार चेंज हो गया कि अब आगे लगता है छोड़ भी पाएंगे कि डायरेक्ट ही आंसर ही करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा सवाल देखिए, 1 2 3 5 7 डॉट 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 69 तक का योग्य चाहिए। बहुत ही सिंपल बात है कि अगर आपको इन प्रश्नों का योग्य चाहिए तो प्रथम संख्या, क्योंकि प्रश्न की शुरुआत 1 से हुई है, अंतिम संख्या 69 डिवाइडेड बाई 2। अब बात करें ऑड और इवन की, अगर मान लीजिए कि सर 69 संख्या है तो सिंपल सी बात है कि 69 में, ठीक है ना, 69 को हम एकदम बिल्कुल 2 का जोड़ा बनाइए तो 70 तक ही जाएगा। ठीक है, इस 69 में 35 को मिलेगा विषम संख्या, ठीक है, और 34 को मिलेगा सम संख्या। का ये 35 सम संख्या क्यों नहीं मिला? क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या बराबर चाहने के लिए इसको होना पड़ेगा सम। अगर ये ऊपर विषम है तो यहाँ विषम की संख्या ज्यादा होगी, 34 34 68, और एक कौन होगा तो विषम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है। तो किसका ये 69 क्या है? एक विषम है, तो वो एक कहाँ जाकर जुटेगा? विषम में। यानी 35 संख्याएं विषम है तो हमने विषम को लिखा। 69 1 70, 70 बटे 2 गुने 35, 35 दूनी 70, 35 गुने 35 हमको लगता है कि हो जाएगा 1225। आप करके देख लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन 35 का स्क्वायर जो होगा वो 1225 ही होगा। एकदम इजी लग रहा है ना? नहीं, सोचिए विचार कैसे चेंज हो गया। पहले लग रहा था कि लगता है जोड़ भी पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब मन में विचार चल रहा है कि भाई अब तो सीख लिए हैं, अब छोड़ भी पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। लगता है उत्तर कर देंगे 2 से 3 सेकंड में। सही बात। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल एकदम मन को शांत रखिए और अच्छे से सीखिए। एक बार जब आप सीख जाइएगा ना तो बहुत बेनिफिट होगा, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। 28 30 32 34 80 तक का योग। अब देखो कंफ्यूजन, और टेम्परेचर जो है पारा बिल्कुल हाई हो गया, हार्ट बीट चलने लगा। भाई अब कैसे जोड़ेंगे? अब तो 2 से 1 से शुरू भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं शुरू है। कोई बात नहीं, हम है ना, फिर क्या गम है भाई। योग्य बराबर प्रथम संख्या, प्रथम संख्या तो 28 ही है, प्लस अंतिम संख्या 80 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू सबसे बड़ा समस्या यन क्या माने। यन क्या माने तो ऐसा करिए ना कि आपको 80 में आपको पता है कि सम संख्या 40 होगा और विषम संख्या 40 होगा। कहिएगा राहुल सर वो हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन जनाब ये भी तो देखिए कि प्रश्न की शुरुआत 2 से थोड़ी हुआ है कि 40 गो सम और 40 गो विषम लिखेगा। यहाँ तो प्रश्न की शुरुआत 28 से हुआ, बीचों बीच शुरू कर दिया क्वेश्चन को जोड़ना। तब कैसे करिएगा? पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे अगर 1 से 80 तक रहता तो 40 गो ऑड 40 गो इवन, भाई 40 गो सम 40 गो विषम। लेकिन समस्या ये है ना कि भाई शुरुआत कर दिया 28 से, तो 28 से पीछे आप बताइए सम संख्या कौन है? 26। तो बताइए 1 से 26 में 13 गो सम 13 गो विषम। सोचिए ना, 40 गो सम हमको मिला और 40 गो टोटल 1 से 80 तक।
तो ये शुरुआत 28 से हुआ है, यानी 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, यही परेशान कर रहा है ना। 26, 24, 22, 20 या फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये 13 गो ही ना नहीं दिखा। तो आप ऐसा करिए ना कि 40 गो सम में 13 गो सम नहीं था। क्यों? क्योंकि 28 से शुरू हुआ है तो 26 तक नहीं हुआ, तो 26 तक में कितना सम? 13 गो, 13 दूनी 26, क्योंकि हर हर दूसरा सम कहलाता है और एक विषम एक सम होता है। तो 26 तक में 13 गो सम, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, यानी 40 में 13 गया। आपको कितना सम दिखा? अब सम दिखेगा 27। क्यों? क्योंकि भाई 28 से शुरुआत हुई है ना, और 1 से 26 तक में 13 सम संख्या होता है। उस 13 को हटा दीजिए, 40 में 13 गया, हो गया भाई 27। यानी 28 और 80 और 28 हो जाएगा 108/2 गुने 27। ठीक है, ये 54 बार में होगा, यानी 54 गुने 27 की अगर बात करें, सच्चक 8, सच्चक 28, लास्ट में 8 किसका है? 1458। कैसे? हमने डायरेक्ट लगा दिया भाई, ये 7 है और ये 4 है, सच्चक 28 के 8। किसी के प्रश्न के अंत में सिर्फ लास्ट उसी में 8 दिख रहा है, तो हमने तुक्का मारा, क्योंकि और कोई है नहीं। अगर कोई और रहता तो फिर आराम आराम से करते। आई बात समझ में? कभी भी ऐसे प्रश्न आए, इनको एकदम धमका के रखना है कि तुम आओ तो सही एक बार, फिर देखो तुम्हारा कैसे तहस नहस करते हैं। चलो एक और सवाल। अब देखिए, घुमा फिरा के पूछ रहा है ना क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाला। यहाँ देखो 21 से शुरू हुआ है, 21, 22, 23, 24, 75, कोई बात नहीं। 21 से शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, इनका योग्य पूछा। यहाँ देखो ऑड है कि इवन, कहेंगे सर ये रियल नंबर है, प्राकृत संख्या है, 21, 22, 23, 24 कंटिन्यू जा रहा है, तो इनका योग्य चाहिए। ठीक है, तो प्रथम संख्या 21, अंतिम संख्या 75 डिवाइडेड बाई 2, और यन का मान कितना रखे? अरे भाई 75 तक हम गए, लेकिन कितना छूटा हुआ है? 1 से 20 तक छूटा हुआ, यानी 20 संख्या छूटा हुआ है ना, तो 75 में 20 को हटा देंगे तो 55 संख्या बचेगा ना। 21 से 75 हुआ, तो 75, 21 से 75 तक गए, 75 में 75 संख्या हुआ, और 1 से 20 नहीं है, 21 से शुरुआत हुआ, तो 1 से 20 में कितना संख्या निकला? 20 संख्या, तो 75 में 20 गया, यानी ये बचा कितना? 55। 75 और 21 होगा 75, 20, 95 और 1, 96/2 गुने 55, ये होता है 48, और 8 5 40, लास्ट में 0 किसका है जी? देखो 48 गुने 55 हमने कैसे कह दिया कि सर 2640 होगा, क्योंकि ये 8 है और ये 5 है, 8 5 40, जिसके अंत में लास्ट में 0 हो, वो आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आई बात समझ में? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सब लोग यस या नो में जवाब देंगे, हाँ या ना में उत्तर करेंगे। ओके, बढ़े आगे। पक्का आ रहा है ना समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम बारीकी से, ठीक है, शालीनता के साथ प्रश्नों को डील करेंगे, और यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप बने रहिए, एकदम डटे रहिए कि भाई तुमको छोड़ना ही नहीं है हमें। 23, 25, 27, इस बार 71 तक। ठीक है, इनका योग्य चाहिए, तो योग्य में प्रथम संख्या है 23, अंतिम संख्या है 71 डिवाइडेड बाई 2, और n का मान चाहिए। तो आप हमको बताइएगा कि 1 से 71 तक में, ठीक है ना, कितना सम और कितना विषम? अगर 70 तक की बात करते तो हम कहते सर 70 गो में 35 गो सम और 35 गो विषम। कितना विषम? 35 विषम, 35 ऑड और 35 इवन। लेकिन हम 71 तक आ गए, तो सिंपल सी बात है, 71 में विषम संख्या 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 70 में ही 35 सम 35 विषम, तो इस बार विषम संख्या हो गया 36। 36 में आप 23 से शुरुआत किए हैं, यानी 22 तक आपने नहीं लिखा है, तो 22 में 11 गो सम निकला होगा, 11 गो विषम निकला होगा। सिंपल सी बात है ना, आधा सम आधा विषम। तो हमने अपने प्रश्न की शुरुआत की है, ठीक है ना, हमने अपने प्रश्न की शुरुआत की है 23 से। हमें पता है कि 71 तक जाते जाते, 1 से 71 तक जाते 36 विषम, क्योंकि 70 तक 35 सम 35 विषम, और 71 तक 36 विषम, और 36 में हमने शुरुआत करा है 23 से, तो 22 तक हमने छोड़ दिया, तो 11 सम 11 विषम, यानी 36 में आप 11 घटा दीजिए, आपके विषम संख्याओं की संख्या कितनी हुई? सिर्फ 25, क्योंकि आपको 11 घट गया ना,
तो ये 25 हो गया। 70 20 90 और 4 94 बटे 2 गुने 25 की बात करें तो ये 47 बार में कटेगा। 7 पचे 35, अंत में 5। अच्छा इस बार देखो 2 2 को 5 आ गया, 1175 भी हो गया और 1345 हो गया। तो 47 गुने 25 हम कर लेंगे। 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 5 20 3 23, 7 दूनी 14, आई मीन 47 दूनी 84, 5 5 4 9 1100, नहीं 5 4 3 7 और 9 2 11, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कितना योग्य होगा जी 1175। आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना इजी ट्रिक हमने आपको सिखाया है। कभी भी कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, इस प्रश्न को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे आपका उत्तर कभी नहीं रुकेगा और आप चुटकियों में प्रश्नों को हल कर पाएंगे। हम बढ़े आगे, पक्का? चलो फिर एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सवाल है कि भाई 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग्य ज्ञात करें। देखो एक ट्रिक आता है एवरेज में, ये उसी से रिलेटेड है कि के प्रथम n गुणजों का औसत बराबर k इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन हमें योग्य चाहिए तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन n से गुना कर देंगे तो योग्य निकल जाएगा। सवाल है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। फॉर्मूला होता है के प्रथम n गुणजों का, हम डायरेक्ट योग वाला ही फॉर्मूला लिखा देते हैं आपको, ऐसे तो औसत निकाला जाता है। फॉर्मूला होगा k इंटू एन प्लस 1/2। ये हो गया औसत का फॉर्मूला, लेकिन n से गुना कर देंगे तो ये योग्य का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू किसका गुणज? 3 का गुणज। तो 3 का, ये 3 जो है वो k का मान हो गया। कितना गुणज? 10 का गुणज, तो ये n का मान हो गया। तो 3 का गुणज पूछ रहा है ना, 3 के 10 गुणज, तो k की वैल्यू 3, 10 गुणज कह रहा है तो 10 प्लस 1 बटे 2 और गुने n की वैल्यू 10 है तो भाई 10 करो, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या है यहाँ 10 है, तो 10 1 11, 11 3 33 बटे 2 गुने 10, तो 2 पचे 10, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 165 होगा इस प्रश्न का उत्तर। और आई थिंक हमने देखा कि 8 का उत्तर ए होगा। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम फोड़ के रख देंगे, नहीं? हाँ, ये एकदम मक्खन वाले क्वेश्चन से कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो सवाल है फिर से वही, 6 के प्रथम 18 गुणजों का औसत अयोग्य, योग्य बोल रहा है के प्रथम n गुणजों का योग बराबर k इंटू एन प्लस 1/2 और इंटू n, क्योंकि योग्य पूछ रहा है ना। अगर औसत बोलता तो n की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन योग्य पूछ रहा है तो 6 के प्रथम बोल रहा है ना, तो 6 के कितने गुणज? 18 गुणज, यानी 18 प्लस 1 बटे 2 और गुने n की वैल्यू 18 है तो 18, 3 बार में 18 1 19 3 57, 57 गुने 18 करेंगे तो 8 7 56 के 6, लास्ट में 6। अच्छा करना पड़ेगा हमें, 57 गुने 18, 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6, हाँ एक सेकेंड, 8 7 56 के 6, हाथ में रहा 5, 8 पचे 40, 5 45, 57 51 57, 6 7 5 12, 5 4 9 1 10, 1026। आपके उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 1026। कहिए समझ में आ रहा है? हमें बस यस या नो में जवाब चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं नहीं बिल्कुल। तो क्लास एकदम बिल्कुल स्पेशल लग रहा है, अभी और चलेगा, ठीक है जी। इतना बेहतरीन ये क्वेश्चन है ना, कई बार, एक बार नहीं कई बार ये एग्जाम में पूछा है और हमने कई बार देखा भी है बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछते हुए। 36 42 48 डॉट 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 90 और 96 का योग। फिर से यही वही चाहिए, योग्य चाहिए। तो प्रथम संख्या 36, अंतिम संख्या 96 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, देखो n निकालना अब कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो हमको लगता है कि 6 का फॉर्मेट है ये, 6 12 18 24, नहीं तो आप देखिए कि
1 से 96 तक में 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, ताकि 6 मतलब 6 का अंतर हो और वो 96 आ जाए। हमको लगता है 16 छक 96 सर 16 अंक होगा। 6 का अंतर हो, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 ऐसे करके 96 तक जाने में 6 का पहाड़ा आप 16 बार पढ़ो। 16 छक 96 आई मीन एन की वैल्यू हमें क्या मिला 16। लेकिन आप ये देखो कि शुरुआत किससे की गई, 36 से। तो 6 12 18 24 30 6 25 30 यानी 5 ठो आपने छोड़ दिया। सोचो ना 6 का अंतर है ना, तो 16 छक 96 16 बार आएगा। 16 में आपने 30 तक छोड़ दिया तो 6 25 30 5 छोड़ दिया, यानी 16 में से 5 छोड़ दिया, यानी आपको यन की वैल्यू कितना मिला 11। यानी 36 96 प्लस 36, ये 96 और 6 हो जाएगा 102 और प्लस 30 132 बटे 2 गुने 11, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 66 गुने 11 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 726। एक बार सब लोग हमारे साथ कह दीजिए कि सर बिल्कुल गणित एकदम मक्खन की तरह लग रहा है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 726 यानी 726 हो गया। एक और सवाल जो इससे भी बेहतर होने वाला है, उम्मीद है समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल लाइक और शेयर ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उससे पीछे मत हटिएगा कभी, ठीक है, वरना ऐसे ऐसे वीडियोस ऐसे ऐसे टॉपिक कई बार हाथ से छूट जाएंगे आपको। चलिए एक और सवाल, 120 135 150 डॉट 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 600 तक प्रथम योग्य पूछ रहा है भाई, फिर से हर बार योग्य ही पूछ रहा है। प्रथम संख्या 120, अंतिम संख्या 600 डिवाइडेड बाई 2 और अंतर मतलब कितनी संख्या है। अब देखिए पहले कितने का अंतर है, हमको लग रहा है 15 का टेबल पढ़ना होगा। 15 अठी 20 से, 15 नम 35 से, 15 1 150, ठीक है। तो आप बोलिए कि 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 600 हो जाएगा। 15 चक 60 पर एगो 0 सर 40 बार पढ़ेंगे, समझिए ना। 600 भागे 15 करिए तो हमको कितना आएगा 40 आएगा, यानी यन का मान 40 आएगा। लेकिन आपने अपनी शुरुआत कितने से की है 120 से, तो 120 तक आने में 15 अठी 120, यानी आपने 8वां संख्या उठाया है, यानी 7 छोड़ दिया। 15 अठी 120, 8 से शुरुआत की है, 8वीं संख्या से। आपको यन का मान 40 आया, लेकिन आपने 15 का टेबल 7 बार छोड़ दिया। 15 सत्ती 105, 15 अठी 20 से 120 से उठाया, तो 8वां उठाने का मतलब है कि आपने 7 संख्या छोड़ दिया। तो 40 में 7 घटा दीजिए, यानी आपके यन का मान मात्र 33 होगा, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हो जाएगा 36 6 720 बटे 2 गुने 33। आपका आएगा 36 गुने 33 करना हो, हालांकि आएगा 360, पहले 36 गुने 33 कर लेते हैं। 36 दिया 108 और 36 दिया 108, 8 8 1 1 11 88 पर एगो 0 होना चाहिए। जी बिल्कुल 11 88 पर एगो 0। इससे बेहतर रामबाण ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, हमारी अच्छी अच्छी किताबें, जैसे मैथ की ये किताबें आ चुकी है, ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ये किताब आ चुका है रीजनिंग का, ठीक है। अगर कुछ लोग एसएससी कांस्टेबल बिहार नहीं सॉरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप सेट प्रैक्टिस के लिए इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। सारी किताबें बिल्कुल नई है, लेटेस्ट है, और सारा फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। 3 से 4 दिन में आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, आई होप कि ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो।